अक्सा लिमिटेड ने एप्लीकेशन मंगाई फॉर 10,000 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 और कंपनी जो है पैसा इन पे इस तरह से ले रही है। ₹3 वो ले रही है ऑन एप्लीकेशन, ₹4 वो ले रही है ऑन अलॉटमेंट और बचा हुआ ₹3 वो ले रही है ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कंपनी का जो इशू है वो फुली सब्सक्राइब्ड हो गया, यानी कि पब्लिक ने भी 10,000 शेयर्स के लिए ही अप्लाई किया था और कंपनी ने सारा पैसा मांगा भी और उसे मिल भी गया। अब आपको इतनी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ अक्सा लिमिटेड। तो बच्चों वो जर्नल एंट्रीज कैसे बनाई जाएंगी उसको समझ लीजिए। सबसे पहले आप ऊपर कंपनी का नाम लिख दीजिए अक्सा लिमिटेड, ठीक है बच्चों, और फिर लिखिए जर्नल, ठीक है बच्चों। और उसके अंदर आप जो सबसे पहली जर्नल एंट्री पास करेंगे बच्चों वो होगी एप्लीकेशन मनी के रिसीव करने की, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहली एंट्री जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। और जब कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है तो बैंक अकाउंट डेबिट किया जाता है क्योंकि कंपनी का बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा होता है। और अपोजिट साइड में आपको लिखना होता है शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है बच्चों। कंपनी यहाँ पैसा इंस्टॉलमेंट्स में ले रही है और सबसे पहली इंस्टॉलमेंट का नाम है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है बच्चों। ये कह सकते हैं कि सबसे पहली इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन मनी, ठीक है बच्चों, जिसे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। क्लियर बच्चों। तो पहली एंट्री तो आपकी ये वाली बन जाएगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। क्लियर बच्चों। और ये एंट्री कितने अमाउंट से बनेगी ये भी समझ लीजिए। 10,000 शेयर है, ₹3 का एप्लीकेशन है, तो इसका मतलब कंपनी को रिसीव हुए हैं ₹30,000। इसकी नरेशन आप लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹3 पर शेयर। क्लियर बच्चों। अब दूसरी एंट्री होती है बच्चों, इस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड को आपको ट्रांसफ़र करना है टू शेयर कैपिटल ऑन द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है बच्चों। तो जिस दिन कंपनी शेयर अलॉट करती है लोगों को उस दिन आपको एक साथ 2 एंट्रीज बनानी है। पहले तो इस एप्लीकेशन मनी रिसीव को आपको ट्रांसफ़र करना है शेयर कैपिटल अकाउंट में और साथ ही साथ उसी दिन आपको अलॉटमेंट मनी मांग लेना है फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, ठीक है बच्चों। जब आपको ये शेयर अलॉट करने हैं टू द एप्लीकेंट्स तब आप इस पैसे को जो आपने रिसीव किया है शेयर एप्लीकेशन मनी, इसको आप ट्रांसफ़र कर दीजिए शेयर कैपिटल अकाउंट में। तब ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र करा है जिससे कैपिटल इंक्रीज़ हो गई है और आप जानते हैं जब कैपिटल इंक्रीज़ होती है तो वो क्रेडिट कर दी जाती है और ये जो एप्लीकेशन अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और आपकी पहली इंस्टॉलमेंट पूरी हो गई। इसी दिन आपको अलॉटमेंट का पैसा मांगना है फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, ठीक है बच्चों। यहाँ पर एक पैटर्न भी समझिएगा, एप्लीकेशन मनी आप पहले रिसीव करते हैं फिर बाद में उसको पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में, लेकिन अलॉटमेंट से ये पैटर्न चेंज हो जाता है। पहले आपको पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है, बाद में उस पैसे को रिसीव करना है। तो ये पैसा जब कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा तो कैपिटल फिर से क्रेडिट हो जाएगी। अब कौन सा पैसा ट्रांसफ़र करेंगे बच्चों? अलॉटमेंट मनी का। अलॉटमेंट मनी कितना है? ₹4 पर शेयर और 10,000 शेयर के हिसाब से टोटल अलॉटमेंट मनी हो गया ₹40,000। तो अलॉटमेंट मनी जो आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे तो शेयर कैपिटल तो क्रेडिट होना है मगर जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है वो क्या हो जाएगा बच्चों? फिर वो डेबिट हो जाएगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और ये कितने अमाउंट से बनेगी एंट्री? विद ₹40,000। तो अलॉटमेंट में आपको पहला काम क्या करना है? पहले पैसे कैपिटल में ट्रांसफ़र करने हैं, देन इस पैसे को रिसीव करना है, जबकि एप्लीकेशन में पहले रिसीव किया था और बाद में ट्रांसफ़र, है ना बच्चों। तो चौथी एंट्री आपकी बनेगी इस अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की। तो जब आप अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो जाएगा, दैट्स वाई बैंक अकाउंट डेबिट किया जाएगा और ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। विद ₹40,000 यहाँ लिखा था हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹3 पर शेयर। यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स
फिर यहाँ लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹4 पर शेयर। यहाँ लिखेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ये मैंने आपको नरेशंस बताई हैं। तो हमारी 2 इंस्टॉलमेंट्स तो बच्चों पूरी हो गई, पहली एप्लीकेशन, दूसरी अलॉटमेंट। और इनके पैटर्न को भी आप ढंग से समझिए। एप्लीकेशन ने पहले पैसा रिसीव किया, देन उस पैसे को कैपिटल में ट्रांसफ़र किया। अलॉटमेंट में पहले पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा, देन उस पैसे को रिसीव किया जाएगा। रिसीव करते वक्त बैंक डेबिट होता है, ट्रांसफ़र करते समय कैपिटल क्रेडिट होता है। ठीक है, तो अलॉटमेंट में ये काम पहले होगा ट्रांसफ़र वाला, तो कैपिटल पहले क्रेडिट होगा और रिसीव करते वक्त बैंक बाद में डेबिट होगा। अपोजिट साइड में अलॉटमेंट का नाम आ जाएगा यहाँ पर, अपोजिट साइड में यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम आ जाएगा। इस पैटर्न को पहचान लीजिए, आपको कभी भी एंट्रीज बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। आइए अपनी आखिरी 2 एंट्रीज पे आती है जो कि रिलेटेड है कॉल मनी से। तो बच्चों जब आप कॉल मनी के एंट्रीज बनाएंगे तो वहाँ भी पहले आप पैसे ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में, देन उस पैसे को रिसीव करेंगे। ट्रांसफ़र करते वक्त कैपिटल तो क्रेडिट हो जाएगा और रिसीव करते वक्त बैंक डेबिट हो जाएगा। ट्रांसफ़र करते समय कैपिटल क्या होगा बच्चों? क्रेडिट। रिसीव करते समय बैंक क्या होगा बच्चों? डेबिट। और अपोजिट साइड में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नाम आ जाएगा। तो कैपिटल क्रेडिट होगा तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्या होगी बच्चों? डेबिट। तो हम लिखेंगे 5वीं एंट्री हमारी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट ठीक है बच्चों। और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। जब भी पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र करा जाता है तो कैपिटल क्रेडिट होती है और जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा ले रहे हो वो इंस्टॉलमेंट डेबिट होती है। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखना। ये एंट्री भी बनेगी विद ₹30,000, क्योंकि बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि उनको एंट्रीज़ याद नहीं हो पाती हैं, एंट्रीज़ का पैटर्न समझ नहीं आता कि कब कौन सी एंट्री बननी चाहिए। ठीक है बच्चों, आपको आखिरी एंट्री बनानी है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के रिसीव करने की, और रिसीव करेंगे तो बैंक डेबिट होगा, तो बैंक अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा बच्चों। और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारी आखिरी एंट्री है। 3 इंस्टॉलमेंट्स थी तो हमें टोटल 6 एंट्रीज बनानी पड़ी। ठीक है बच्चों, इसकी नरेशन लिखिएगा। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹3 पर शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, अब जिस पैटर्न की मैं बात करता हूँ उसे एक बार ढंग से सुन लीजिए। एप्लीकेशन में पहले पैसा रिसीव किया जाता है, देन उस पैसे को कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है। अलॉटमेंट में पहले पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है, देन उस पैसे को रिसीव किया जाता है। कॉल में भी सेम पैटर्न होगा, पहले पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा, देन उस पैसे को रिसीव किया जाएगा। रिसीव करते समय बैंक डेबिट होता है। अगर बैंक डेबिट होगा तो एप्लीकेशन क्या हो जाएगी बच्चों? एप्लीकेशन क्रेडिट हो जाएगी। ट्रांसफ़र करते समय कैपिटल क्रेडिट होती है, अगर कैपिटल क्रेडिट होती है तो एप्लीकेशन क्या हो जाएगी बच्चों? डेबिट हो जाएगी। अलॉटमेंट ट्रांसफ़र करने वाला काम पहले करना है पैसे का, तो उस समय कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, तो अलॉटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? डेबिट हो जाएगा। रिसीव करते समय बैंक को डेबिट करना है तो अंडरस्टूड है, अलॉटमेंट को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो रिसीविंग की एंट्री करते समय आप बैंक को ध्यान में रखिए, ट्रांसफ़र करते समय आप कैपिटल को ध्यान में रखिए। बैंक बढ़ेगा तो डेबिट होता है, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट होता है। फर्स्ट कॉल में भी आपको पहले पैसा ट्रांसफ़र करना है तो कैपिटल को क्रेडिट कर दीजिएगा, कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट को, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को डेबिट करिएगा। रिसीव करते समय बैंक को डेबिट करिएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को क्रेडिट कर दीजिएगा। इस तरह से एंट्रीज बनाई जाती हैं। और पैटर्न ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन में रिसीव पहले ट्रांसफ़र बाद में, लेकिन आगे अलॉटमेंट से ट्रांसफ़र पहले रिसीव बाद में, ट्रांसफ़र पहले रिसीव बाद में, यही कॉल पे फॉलो किया जाएगा। जितनी इंस्टॉलमेंट्स होंगी आपको इंटू 2 उतनी एंट्रीज बनानी है। यहाँ पे 3 इंस्टॉलमेंट थी तो आपने 6 एंट्री बनाई है। पहली इंस्टॉलमेंट को एप्लीकेशन मनी कहा जाता है, दूसरी इंस्टॉलमेंट को अलॉटमेंट मनी कहा जाता है, और यहाँ पे फिलहाल तीसरी इंस्टॉलमेंट जो थी उसका नाम फर्स्ट कॉल, और वो आखिरी भी थी इसलिए उसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमने बोला है। ध्यान रखिएगा बच्चों इस बात को।